तो आखिरकार सोलो लेवलिंग का नया एपिसोड आ चुका है। इस एपिसोड की शुरुआत एक डंजन के सीन से होती है। आपको याद होगा कि जिन हो के साथ संग जिनवू रेड पर गया था। इस रेड में हमें दिखाया जाता है कि जिनवू के शैडो सोल्जर्स ही सारा काम संभाल लेते हैं और वो आराम से बैठा रहता है। जिनहो ये देखकर चौंक जाता है तो जिनवू कहता है, अरे हां, मैंने तुम्हें ये नहीं दिखाया था। ये मेरी एक खास स्किल है, लेकिन इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद सभी मॉन्स्टर्स को हराकर ये लोग जेम्स इकट्ठा करने लगते हैं। जिनहो नीचे बैठकर कहता है, अब प्लीज मुझे भी कुछ मैजिक जेम्स इकट्ठा करने दो। तभी एक सोल्जर आता है और उसे कुछ जेम्स देता है। जिनहो उसे शुक्रिया कहता है। फिर हमें एक बोट का सीन दिखाया जाता है जो पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती है। इस बोट के सारे सैनिक मारे जा चुके होते हैं। सिर्फ एक बचा होता है जो बेहद डरा हुआ है। और तभी सामने से एक भारी भरकम आदमी आता है। सैनिक को लगता है कि वो कोई मैजिक बीस्ट है, लेकिन वो आदमी बताता है कि नहीं, वो इंसान ही है। इस बीच जिनवू और जिनहो का रेड मिशन पूरा हो जाता है। वे जश्न मनाते हैं और खाना पीना चलता है। उनके 19 क्वेस्ट मिशन पूरे हो चुके होते हैं। जिनहो को अपना खुद का गिल्ड बनाने के लिए इन मिशनों को पूरा करना था और जिनवू उसकी मदद कर रहा था। जिनहो का अगला मकसद गिल्ड लाइसेंस लेना होता है। जिनवू से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। जिनवू जवाब देता है कि कुछ समय तक वो उससे संपर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कहीं जा रहा है। ये सुनकर जिनहो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत है तो साफ साफ कह दो, मैं तुम्हें फिर परेशान नहीं करूंगा। वो अपने परिवार की स्थिति भी बताता है कि उसका भाई उससे 10 साल बड़ा है और कभी उसे पसंद नहीं करता था। जिनवू ये सुनकर कहता है, अगर ऐसा है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। ये सुनकर जिनहो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, फिर ये मीट खाओ। इसके बाद हमें एक व्यक्ति का सीन दिखाया जाता है जिसे कैद कर लिया गया है। लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि वो एक विदेशी हंटर है जो 10 साल पहले गेट में फंस गया था और हाल ही में अमेरिका के पास खुले एक गेट से बाहर आया है। उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती और लोग सोचते हैं कि हो सकता है वो कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट हो। इसके बाद अगले दिन का सीन आता है। जिनवू तैयार हो रहा होता है। उसकी बहन जिना पूछती है, तुम कहां जा रहे हो? जिनवू जवाब देता है, मैं एक हफ्ते की ट्रिप पर जा रहा हूं। जिना मजाक में पूछती है, किसके साथ? मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूं। और वो वहां से निकल जाता है। जिनवू डीमन कैसल पहुंचता है जहां उसे 10,000 डीमन सोल्स इकट्ठा करनी होती है। वो अंदर जाता है और ढेर सारे डीमन से लड़ता है। दूसरी ओर जिनहो अपने पिता से अपने गिल्ड के बारे में बात कर रहा होता है। उसके पिता उसे चुनौती देते हैं कि अगर वो संग जिनवू को अपने गिल्ड में शामिल करवा सकता है तभी उसे गिल्ड मिलेगा। इसके बाद जिनवू डीमन कैसल में आगे बढ़ता है। उसे धीरे धीरे गेट पास मिलते रहते हैं जिससे वो ऊंचे स्तरों तक जाता रहता है। 49वें फ्लोर तक पहुंचने के बाद उसे 50वें फ्लोर पर जाने के लिए डीमन किंग को हराना होता है। वहीं व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग जिनवू से संपर्क करने आते हैं, लेकिन वो घर पर नहीं होता। वे उसकी बहन से बात करते हैं और उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स को लड़ने भेजता है और खुद बड़े बॉस से मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। लड़ाई बेहद खतरनाक होती है, लेकिन जिनवू अपनी ताकत से उसे हराने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एक नया रहस्य खुलता है। संग टू यानी संटू, जो जिनवू का पिता निकला, वो डोंगो से कहता है, गेट, मैजिक बीस्ट्स, ये सब सिर्फ एक चेतावनी है आने वाली तबाही के बारे में। डोंगो उसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन संटू कहता है, तुम जितने भी हंटर्स इकट्ठा कर लो, उस ताकत से मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस खुलासे के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।